नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं अरुण जी टेक्निकल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं पूरा लेक्चर लाया हूँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन का और एंडोथर्मिक रिएक्शन का। लेक्चर काफ़ी छोटा होने वाला है। हाँ तो बच्चों, रिएक्शन तो अभी हम लोग पढ़ चुके थे। रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन का मतलब क्या होता है। रिएक्शन कोई भी रासायनिक क्रिया होती है उसको रिएक्शन बोलते हैं। क्या? रासायनिक क्रिया को रिएक्शन बोलते हैं। एक्सोथर्मिक का क्या मतलब होता है? थर्मिक का मतलब होता है बच्चों हीट से कुछ लेना देना है। एक्सो का मतलब एग्जिट करना, तो एक्सोथर्मिक का मतलब हुआ कि हीट को एग्जिट करना। हीट को एग्जिट करने वाली रिएक्शन क्या कहलाती है? एंड एक्सोथर्मिक। एग्जाम्पल से समझाते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम लोग वाटर से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? एक बनता है CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और क्या बनता है? और हीट भी निकलती है। क्या निकलती है? हीट। सबसे मेन चीज हीट निकलती है। इसका मतलब एक्सोथर्मिक का मतलब हीट निकलना। तो इसमें हीट प्रोडक्ट जब बन रहा है तो प्रोडक्ट के साथ हीट निकल रही, तो इसको क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी जब ये रिएक्शंस होती हैं तो गर्मी निकलती है। क्या? गर्म निकलती है। ये CaO क्या होता है? CaO जब भी घर में हम लोग कभी दिवाली में देखते होंगे कि जब चूना लाया जाता है तो चूना क्या होता है? चूना होता है कैल्शियम। क्या होता है? कैल्शियम। और वो बाहरी एटमॉस्फेयर में रहता है। एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से वो बार बार मिलता रहता है, इसलिए वो बना लेता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बना लेता है? कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप लोग ने दिवाली में देखा होगा, जब हम लोग चूना लाते हैं, चूनों को फिर बाल्टी में डाला जाता है। बाल्टी में डालने के बाद जैसे उसमें पानी डाला जाता है तो वो रिएक्ट करने लगता है और क्या होता है? हीट निकलने लगती है। जल्दी क्या निकलने लगती है? हीट। क्या निकलने लगती है? हीट। क्या निकलने लगती है? हीट। तो उसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। इस रिएक्शन में H2 भी निकलती है। मैं यहाँ लिखना भूल गया, H2 भी। तो वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम लोग वाटर में डालते हैं तो एक रिएक्शन होती है, फिर उसके बाद बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट इवॉल्व होती है। इवॉल्व मतलब बाहर निकलती है। यानी ये कैसी रिएक्शन है बच्चों? ये कैसी रिएक्शन है? हीट निकलने वाली रिएक्शन, गर्मी बाहर निकलने वाली रिएक्शन। काफी गर्मी है। अब आती है एंडोथर्मिक रिएक्शन की बारी। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है बच्चों? एंडोथर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन की जस्ट उल्टी होती है। जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता था? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो हीट होती थी, वो हीट क्या होती थी? इवॉल्व होती थी, बाहर निकलती थी। क्या होती थी? हीट इवॉल्व होती थी। और जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती हैं उसमें हीट इन्वॉल्व होती है। क्या होती है? हीट इन्वॉल्व। इन्वॉल्व का मतलब इसमें हीट हमको देनी पड़ती है तब ये रिएक्शन होती है। क्या? इसमें हमको हीट देनी पड़ती है तब हमको रिएक्शन होती है। फिर हीट इवॉल्व वाली रिएक्शन कौन सी थी? एक्सोथर्मिक। क्या थी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ N2 नाइट्रोजन को जब हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं, जब नाइट्रोजन को हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो हमको रिएक्शन बहुत मुश्किल से होती है, इसलिए हम लोग इसमें हीट भी लगा देते हैं। हीट लगाने से रिएक्शन क्या हो जाती है? ये नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेती है। क्या बना लेती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इस रिएक्शन में हमको हीट देनी पड़ी जिससे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड बन गया। क्या? हीट देनी पड़ी जिससे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड बन गया। अब कई तरह के सवाल आते हैं। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में डिफरेंस आ जाता है। तो एक बड़ा ही माइन्यूट सा डिफरेंस है कि दो थर्मिक में हीट इन्वॉल्व होती है और एक्सोथर्मिक में हीट इवॉल्व होती है। यानी
एक्सोथर्मिक से हीट बाहर निकलती है और एंडोथर्मिक से हीट अंदर उसमें देनी पड़ती है हीट को। होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद कौन से क्वेश्चंस अब इसके बाद इसमें और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन एक एनसीईआरटी का छोटा सा क्वेश्चन है कि क्या रेस्पिरेशन किस टाइप की रिएक्शन है, रेस्पिरेशन किस तरह की रिएक्शन है। बच्चों रेस्पिरेशन की जो रिएक्शन होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। किस नजरिए से? रेस्पिरेशन एक तो बायोलॉजी का टॉपिक है, क्या एक तो बायोलॉजी का टॉपिक है। उसके बाद केमिस्ट्री में एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, तो उसमें कभी कभी पूछ लिया जाता है। आप अगर आप मान लीजिए एक्सोथर्मिक का आ गया कि एक्सोथर्मिक के बारे में लिखिए, उसकी डेफिनेशन, उसके एग्जांपल और कोई एक रिएक्शन लिखिए, तो आप रेस्पिरेशन की डेफिनेशन लिखेंगे। रेस्पिरेशन की डेफिनेशन लिखने के बाद अगर आप उसका केमिकल रिएक्शन शो कर देते हैं, अगर आप उसका केमिकल रिएक्शन शो कर देते हैं तो एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देता है। क्या एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देता है। केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ, क्या बोला गया है, केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ रिएक्शंस, रिएक्शंस ही की साइंस है। अब रेस्पिरेशन की रिएक्शन, रेस्पिरेशन की क्या होती है रिएक्शन बच्चों? C6H12O6, C6H12O6 प्लस 6O2 क्या ये लोग बनाते हैं? 6CO2, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनाते हैं और 6H2O विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी बाहर निकल जाती है। तो ये किस तरह की रिएक्शन हुई? एनर्जी बाहर निकल है, क्या एनर्जी बाहर निकल रही है, तो ये रिएक्शन हुई एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कुछ एग्जांपल देखेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का सबसे फेमस एग्जांपल है कार्बन को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया जाता है तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कोयले को जब हम लोग जलाते हैं तो एक तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, अगर प्योर कार्बन हो उसके अंदर। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाने का मतलब होता है बर्न्स। कभी कभी आपको दे देगा कार्बन बर्न्स विद ऑक्सीजन, कार्बन जल गया, कार्बन जल गया, बेचारे को जला दिया। अब इसके बाद और रिएक्शन पढ़ेंगे, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एक गैस है, गैस को भी भैया हाइड्रोजन से खा के मिल जाओ तुम, तो इन दोनों ने रिएक्ट कर कर अमोनिया बना ली, NH3। क्या बना ली? अमोनिया, न्यू टाइप ऑफ कंपाउंड। और हीट इवॉल्व करती, हीट निकाल दी। अब यार हीट इन्होंने निकाली है तो ये किस तरह की रिएक्शन हुई है? ये किस तरह की रिएक्शन हुई? एक्सोथर्मिक ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई। इसको बैलेंस भी करना सीखना चाहिए। बैलेंस करने के लिए हम लोग सबसे पहले नाइट्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन इधर एक है, इधर दो है, हमने इधर 2 लगाया, हमने इधर 2 लगाया, तो 2 लगाने से क्या हो गया? हाइड्रोजन 6 हो गए, तो इधर 3 लगा दिया, तो अल्टीमेटली ये बैलेंस इक्वेशन बन गई। 3H2 गिव्स आउट 2NH3। अगर हम लोग नाइट्रोजन के 2 एलिमेंट लेते हैं और H2 के 3 एलिमेंट लेते हैं, अगर हम लोग नाइट्रोजन गैस के 2 एलिमेंट लेते हैं और हाइड्रोजन के 6 एलिमेंट लेते हैं, तो 2 मॉलिक्यूल बनाता है किसके? 2 मॉलिक्यूल बनाता है किसके? अमोनिया के। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं कुछ।
एग्जाम्पल्स फेमस, जैसे वो पिछले में पढ़े थे, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं। इसमें क्या होता है भैया, कार्बन ही है, लेकिन इन्होंने इनको जब पहले ऑक्सीजन में मिलाएगा तो इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, जब सल्फर में मिलाया जाएगा तो इन्होंने बना लिया CH2। क्या बना लिया, कैल्शियम सल्फाइड। और इनको हीट देनी पड़ी हमको, क्या, हीट भी देनी पड़ी। इधर नहीं, इधर ही लिख लेते हैं। तो इन्होंने कैल्शियम कार्बन सल्फाइड बना लिया। तो ये था पूरा एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में, रिडक्शन पर। मेहनत करते रहिए। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट।